नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़रूरी और कारगर दवाई है। और ख़ास तौर से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यह दवाई आपको बहुत ज़रूरी है और आपको हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए। उसके अलावा बड़ों के लिए भी ये दवाई बहुत ज़रूरी है जो आपको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको इस दवाई के बारे में बताऊंगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन चीज़ों में आप इसको यूज कर सकते हो, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं जिस दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, ये एक ऐसी दवाई है जो बहुत सी चीज़ों में काम आती है और डे टू डे लाइफ में ये आपके बहुत काम आने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये दवाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा घर में रखनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब छोटे बच्चे शुरुआत में चलना सीखते हैं तो जैसे नया ड्राइवर होता है वो बहुत जगह एक्सीडेंट करता है, वैसे ही हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं जब चलना सीखते हैं तो गिरते पड़ते रहते हैं। कभी पलंग से गिर जाते हैं, कभी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कभी चलते चलते कहीं पे सर टकरा देते हैं। तो ऐसे में वो जो चोट है कई बार हमें नहीं पता चलता, पर आने वाले टाइम में वो ज़्यादा गंभीर चोट हो सकती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम अगर ये जो दवाई है जिसका नाम है आर्निका मोंटाना 30 या 200 पावर में, ये आप हमेशा अपने घर में रखें। जब भी बच्चे को चोट लगती है, कई बार ऐसा होता है सर में चोट लगती है तो एक स्वेलिंग सी हो जाती है जिसको आम भाषा में बोलते हैं गूमड़ा निकलना। तो उस केस में आप अगर पहले से ही ये मेडिसिन देते हो, जैसे ही चोट लगे तभी उसको 1-2 खुराक बच्चे को दे दो, तो एक तो वो स्वेलिंग और दर्द भी कम होगा और उस चोट की वजह से कहीं क्लॉट ना बन जाए। कई बार क्या होता है कि पुरानी जो चोट्स होती हैं, जो चोट लग जाती है उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो उस समय तो समझ में नहीं आता, पर आने वाले टाइम में वो परेशानी कर सकती है। तो अगर आप ये आर्निका जो दवाई है ये आप शुरुआत में ही दे देते हैं चोट लगने के समय, तो वो क्लॉटिंग होने का चांस नहीं रहता और जो स्वेलिंग है वो भी जल्दी डिजोल्व हो जाती है, नील नहीं पड़ेगा और कालापन जो आ जाता है चोट की जगह पे वो नहीं आएगा और दर्द भी नहीं होगा। तो ये दवाई आप हमेशा अपने साथ रखें। जब भी बच्चा गिरता है या चोट लगती है तो उसमें आप ये दे सकते हैं। ये तो बच्चों के लिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की दवाई है, जब भी आप इंजरी हो, आप कहीं से गिर गए हैं, चोट लग गई है या लड़ाई हो गई है, तो जो भी गुम चोट होती है हमारे शरीर में जिसमें शायद कट वगैरह ना पड़े हो, खून ना निकला हो, पर सूजन आ जाती है, गुम चोट जिसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इस दवाई का 2-3 बार सेवन करें तो काफी हद तक स्वेलिंग भी कम होगी और जैसे मैंने बताया क्लोटिंग होने के चांसेस भी नहीं होंगे, जिससे आगे प्रॉब्लम भी कोई क्रिएट नहीं होगी। इस दवाई को आप जब भी कोई आपके साथ ऑपरेशन होना है या आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले, ऑपरेशन के जाने से पहले और ऑपरेशन होने के बाद अगर इस दवाई को लेते हैं तो उससे जो काट छांट हुई है, जो इंजरी आई है, जो कटने की वजह से या जो एक मेंटल ट्रॉमा था, उस चीज को भी ये ठीक करती है। तो हमेशा इस दवाई को आप उस समय भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में जब आप डिलीवरी के लिए अगर जो माँ है, जो लेडी है, जो डिलीवरी जिसकी होने वाली है, तो डिलीवरी से अगर पहले ही दे देते हैं तो जो लेबर के समय जो पेन होता है या जो इंजरी होने के चांसेस है, या जब बच्चा डिलीवर होता है तो कई बार ऐसा होता है बच्चों के सर में क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता तो बच्चों के सर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, हेमेंजियोमा बोलते हैं उसको। तो वो भी नहीं होगा अगर आप आर्निका पहले से देते हैं। और जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी बच्चा को ये मेडिसिन कुछ दिन तक देनी चाहिए, जिससे वो एक पेन से गुजरी है, जो डिलीवरी वाले पेन से गुजरी है, तो उसकी वजह से जो सेल्स, जो यूट्रस की जो मसल्स हैं उनमें जो इंजरी हुई है तो ये उसको हील करने में हेल्प करती है। तो उस केस में भी आप दे सकते हैं। अगर आपने अभी दांत निकलवाया, सपोज डेंटल कैविटीज की वजह से अगर अभी जो डेंटिस्ट ने आपका दांत निकाला है उसके बाद भी आप ये आर्निका जो मोंटाना है
30 या 200 पावर में इसका सेवन करने से जो वो इंजरी हुई है दांत निकलने की वजह से या जो पेन है उसको रिलीफ करता है। तो अभी बचपन की कोई चोट है जिसमें हेड इंजरी की प्रॉब्लम रही है, तो उसकी वजह से अगर अभी लगता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है या डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कोई पुरानी चोट लगी थी जिसकी वजह से अभी ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो आर्निका को हाई पावर में 1 पावर में अगर देते हैं तो उसकी पुरानी चोट की वजह से अगर कोई क्लोटिंग है या कोई प्रॉब्लम है तो वो हील हो सकती है। आप अगर कोई मेहनत वाला काम आपने किया, सपोज आपने घर शिफ्ट किया या आपने कोई बहुत कड़ी मेहनत वाला काम किया जिसकी वजह से शाम को आके आपको हल्का फीवर आ गया या बॉडी में पेन हो गया, तो उस समय भी आप आर्निका की कुछ बूंदे लेते हैं तो वो जो दिन भर की थकान है, जो काम की थकान है, जो शरीर में दर्द है, ये उसको ठीक कर सकती है। ओल्ड एज में अगर जॉइंट्स में पेन है, मसल्स में पेन है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उस केस में भी आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और उस दर्द को काफी हद तक ये ठीक करने में हेल्प करती है। टाइफाइड फीवर, अगर किसी को मियादी बुखार जो टाइफाइड फीवर है और उसमें टाइफाइड फीवर में अगर बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है तो उसमें भी आर्निका जो है एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों, जैसा आपने जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, आपने देखा होगा होम्योपैथी के जितने भी शैम्पू हैं या हेयर ऑयल है उन सब में आर्निका मेडिसिन जरूर होती है, या ज्यादातर हेयर ऑयल का नाम ही आर्निका के नाम पे कि आर्निका हेयर ऑयल है। तो दोस्तों, हेयर फॉल के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप आर्निका मदर टिंचर को अपने बालों की जड़ों में कोकोनट ऑयल या जैतून के तेल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो हेयर फॉल भी कम होता है और इसको इंटरनल लेने से भी हेयर फॉल में कमी आती है। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आर्निका जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके कुछ फायदे बताए, और ये इतनी इफेक्टिव है और इतनी ज़्यादा यूज में आती है कि हर घर में ये मेडिसिन जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, एक जरूरी बात आर्निका से रिलेटेड ये है कि अगर ओपन वुंड है, कहीं पे कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां आपको आर्निका नहीं लगाना चाहिए। आर्निका का जो मदर टिंचर होता है या आर्निका क्यू है, अगर कोई स्वेलिंग वाली जगह है जहाँ चोट लगी है, वहां दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है, तो आप बाहर से भी उसको आर्निका मदर टिंचर को या आर्निका जेल आते हैं या आर्निका की क्रीम आते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि स्वेलिंग भी कम होती है और दर्द भी कम होता है। पर ये बात ध्यान रखें कि जो ओपन वुंड है, जो कट है, कटी हुई जगह पे आर्निका मदर टिंचर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये आपके किसी काम आ सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ आप पूछना चाहते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड या किसी बीमारी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी कमेंट्स का आंसर करूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो भी आपको मिले और जो जानकारी मैं शेयर करूं वो आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।